नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो गालिब साहब का एक शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू हो तेरे कूचे से हम निकले। तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को बीजेपी ने बड़ा बेआबरू करके पार्टी से निकाल दिया या बड़े बेआबरू होकर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपनी आबरू बचाने के लिए दोनों को बेआबरू कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि मोदी सरकार और संघ परिवार में दर्जनों ऐसे नुपुर शर्मा हैं, दर्जनों ऐसे नवीन कुमार हैं जो बेआबरू देश को, लोकतंत्र को, सांप्रदायिक सद्भाव को करते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरब देशों का जो रिएक्शन रहा वो ओवैसी को लेकर या दूसरे उलेमा और मौलवियों को लेकर सामने क्यों नहीं आता, जो अपने बेबाक बयानों से, अपने बेतुके तर्कों से बेआबरू करते रहते हैं भारत को भी, इस्लाम को भी और सांप्रदायिक सद्भाव को भी। उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। हकीकत यह है कि सियासत पर तिजारत हावी है। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि 55 लाख से लेकर 65 लाख, कुछ लोग कहते हैं 65 से 70 लाख लोग अरब देशों में रहते हैं। ये हर साल अरबों रुपया भारत भेजते हैं डॉलर के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में, जिससे भारत पेट्रोल खरीदता है, अन्य जरूरी सामान खरीदता है। ये भी है कि 87 बिलियन डॉलर का यानी 8,700 करोड़ रुपए का व्यापार भारत सालाना अरब देशों से करता है। अमेरिका से सबसे ज्यादा कारोबार है, उसके बाद चीन है और उसके बाद सऊदी अरब आता है। वहां से तेल हम खरीदते हैं, यहाँ से हम दवाइयाँ भेजते हैं, डिब्बा बंद मीट भेजते हैं, चावल भेजते हैं, गेहूं भेजते हैं। तो ये तिजारत का जो सिलसिला है ये कुल मिलाकर सियासत पर हावी है और तिजारत को ही तरजीह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं पिछले एक साल में 21% व्यापार दोनों का आपस में बढ़ा है। भारत 60 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है और भारत से 27 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात होता है। अभी जो अरब देशों में से कुछ देशों ने कहा कि भारत से हम सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ा है। भारत ऐसी स्थिति में जोखिम नहीं उठा सकता था कि रिश्ते खराब किए जाएं। करोड़ों रुपए कुर्बान करने से अच्छा था, करोड़ों रुपए कुर्बान करने से अच्छा था कि दो ऐसे लोगों की कुर्बानी ले ली जाए जिनकी राजनीति में वैसे भी बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी। ना वो कोई केंद्र में मंत्री थे, ना वो पार्टी के अंदर महासचिव या उपाध्यक्ष या खजांची या किसी बड़े पद पर थे, सामान्य प्रवक्ता थे। नवीन कुमार तो दिल्ली की जो प्रदेश इकाई है बीजेपी के, उसके प्रवक्ता थे और नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। अब सवाल उठता है कि नुपुर शर्मा को और नवीन कुमार को हटाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मोदी सरकार को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में फायदा नुकसान की बात होनी चाहिए और साथ ही साथ एक बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति में क्या फायदा होगा। कुल मिलाकर अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अरब देशों में भारत की जो छवि धूमिल हो रही थी उसको उन्होंने बचा लिया। मोदी सरकार ने ये कार्रवाई करके या बीजेपी ने ये कार्रवाई की। जाहिर तौर पर मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत के कहने पर ही ऐसा हुआ होगा, उनके दिशा निर्देश पर ही ऐसा हुआ होगा। मोहन भागवत की लाज रख ली एक तरह से बीजेपी ने, मोदी जी की लाज रख ली एक तरह से बीजेपी ने, और आम मुसलमान भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहा हो और गैर बीजेपी पार्टियां कह रही हो कि बीजेपी ने जो ये कार्रवाई की है ये आंखों का धोखा है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के बेतुके बयान देते रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस बीच मैं एक चीज और बता दूं कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अरब देश ओवैसी के उन बयानों पर आपत्ति क्यों नहीं करते, उनको सिर्फ हिंदू नेताओं के बयानों पर ही क्यों आपत्ति होती है। ये भी बात कहने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ एक बात और कही जा रही है कि अमेरिका की जो प्रशासन है उसने एक रिपोर्ट अभी दी थी धार्मिक आज़ादी को लेकर, उसमें भी भारत में ईसाई जो गिरजाघर हैं उनको निशाने पर लिया गया था और ये कहा गया था कि व्यक्तियों पर
और धार्मिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो कम से कम अब ये कहा जा सकेगा भारत की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अंत में एक दो बड़े सवाल उठते हैं कि अरब देशों की अगर प्रतिक्रिया नहीं होती तो भी क्या नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई की जाती। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दो बयान क्या समस्या थे और दो बयानों पर जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई वो क्या समाधान। शुरुआत हमने गालिब के शेर से की थी तो अंत भी दाग के शेर से करते हैं। दाग का शेर है कि दाग इतराए फिरते हैं आज, दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। तो क्या नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को निकालने से बीजेपी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की आबरू रख ली है? नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को निकालने से बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की आबरू रख ली है या देश की आबरू रख ली है? या फिर ये हैट्रेट का जो मामला है ये क्या कुछ समय के लिए टल गया है? आम मुसलमान सोच सकता है कि अब सब चलिए कुछ समय तक तो शांति बनी रहेगी। आम जो हिंदू है ये भी सोच सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो कट्टर हिंदू भले ही विरोध कर रहा हो इस बात का और सोशल मीडिया पर अपने बयान दर्ज करवा रहा हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि ये वोट कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है ये लोग मोदी जी के इस कार्रवाई से निराश होकर, नाउम्मीद होकर और राहुल गांधी को वोट देना शुरू कर देंगे। ये तो आएगा ही बीजेपी के साथ। हाँ, जो एक पढ़ा लिखा ऐसा हिंदुओं का तबका है जो बड़ा दिल रखता है, उसका दिल इस बहाने शायद बीजेपी ने जीतने की कोशिश की है। और दूसरी चीज है कि स्थितियां और फ्रिंज एलिमेंट्स का बेकाबू होना ये बीजेपी को कभी रास नहीं आने वाला, मोदी जी को भी रास नहीं आने वाला। आखिर उनका नारा रहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो सबका विश्वास भी जीतना जरूरी है। तो क्या ये जो कदम उठाया गया है ये सबका विश्वास जीतने की एक पहल है? अगर वास्तव में ये पहल है और एक सार्थक पहल है तो क्या मुस्लिम वर्ग इसमें साथ देने के लिए किस हद तक सामने आएगा या इसे अपनी एक तरफा जीत के रूप में घोषित करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।